अब अपन जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ बेसिक लॉजिक गेट एंड और नॉर नैंड नॉर एंड आल्सो वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ XOR एंड XNOR फॉर द वेरियस इनपुट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। एपरेटस रिक्वायर्ड में क्या आएंगे, लॉजिक ट्रेनर किट, लॉजिक गेट, आईसीज एंड वायर। थ्योरेटिकल वाले पार्ट में क्या आएगा, लॉजिक गेट एंड are electronic circuit which perform the logical function on one or more input to produce single output. Okay, there are the 7 logic gate. When all input combination of logic gates are written in series, their corresponding output written along them, then this input output combination is known as the truth table. इनपुट आउटपुट की फॉर्म में अगर टेबुलेशन फॉर्म में बताएं तो टेबुलेशन फॉर्म क्या रहेगी, ट्रूथ टेबल। ठीक है ना, जैसे वाई आउटपुट वाई इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए और बी क्या इनपुट है, वाई क्या आउटपुट है, तो ये कॉम्बिनेशन जो टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट्स नोन एज द ट्रूथ टेबल। ठीक है, फर्स्ट अपना कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट एज वन व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन। इसका मीनिंग क्या है कि जब दोनों, जैसे इस वाले दो इनपुट वाले केस में देखें, जब दोनों इनपुट पे हाई है तभी उस केस में आउटपुट वाई क्या आएगा, हाई आएगा, अदरवाइज क्या वो लो है। ठीक है, जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 1 है उसी केस में आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, वो आउटपुट 0 रहेगा। ठीक है, तो ये एंड गेट का। अब इस वाले जो सर्किट या इसके मैनुअल, ये एक्चुअली मैनुअल है, ये मैनुअल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा गूगल क्लासरूम पे जो थियोरेटिकल वर्क के लिए। तो इससे अपन ऑब्जेक्ट थ्योरी और इसके जो भी डिटेल है वो अपने को इजीली मिल जाएगी। अब जैसे इस वाले जो मैनुअल में अपन क्या देख रहे हैं कि देयर आर द 1 to 14 पिन आईसी का नेम क्या है, IC 7408। ये बेसिकली जो आईसी है और जैसे मार्केट से भी अवेलेबल हो जाती है, तो भी अपन देख सकते हैं अपने प्रैक्टिकल जो लैब्स हैं उनमें भी ये जो किट्स हैं या ब्रेड बोर्ड है वहां पे भी अपन पीसी इन आईसीज को काम में लेके इस एंड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, इट इज ए 14 पिन आईसी। ठीक है, अब इस 14 पिन आईसी को अपन ऑब्जर्व करें तो 14th वाले पिन पे क्या कनेक्टेड है, वीसीसी। ठीक है, 7th वाले पिन से क्या कनेक्टेड है, ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें देखें तो कितने एंड गेट हैं, 4 एंड गेट हैं, यानी 1 और 2 पे इनपुट है, 3 पे आउटपुट लेंगे अपन। 4 और 5 पिन पे इनपुट देंगे और 6 पे क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। 12 और 13 पे इनपुट दिया, 11 पे क्या लिया, आउटपुट लिया। 9 और 10 पे इनपुट दिया और 8 पे क्या लिया, आउटपुट लिया। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्टिव अपन इजीली डिजाइन कर सकते हैं। तो अब तो ये तो हुआ थियोरेटिकल वाला पार्ट है ना, अपन स्टडी वाला पार्ट थियोरेटिकल। अब जैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना हो तो उसके लिए क्या फैसिलिटी रहेगी, क्या अप्रोच रहेगी। तो ड्यू टू द कोविड-19 और कोरोना के केसेस के रेस्पेक्टिव ये पॉसिबल नहीं है कि फिजिकली अपन क्लास में या लैब में आके इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, जो बेसिकली प्लेटफॉर्म डिजाइन किन्होंने किए हैं, आईआईटीज ने, जो अच्छी आईआईटीज हैं ना, उन्होंने इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है, जिस प्लेटफॉर्म की हेल्प से अपन वहां एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे मैं बताता हूँ, देखो तुम्हें गूगल में गए, सीधा गूगल में जाके अपन टाइप करेंगे वर्चुअल लैब, वर्चुअल लैब पुट ऑन करा। वर्चुअल लैब जैसे अपन डालेंगे तो कौन सी साइट खुलेगी इसमें, www.vlab.co.in। ठीक है, अब इसमें कई सारे स्ट्रीम दे रखे हैं, अपने को कौन सा चूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चूज करने के बाद अपने को क्या देखना है, अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के रेस्पेक्टिव। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लैब के रेस्पेक्टिव किसने डिजाइन करा हुआ है, IIT रुड़की ने। तो यहाँ पुट ऑन करना है न्यू वाले पे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब न्यू। अब जैसे ही इसको अपन ओपन करेंगे तो ये अपने लिए सारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। एक्चुअली किसने डिजाइन करा है, NMHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। मतलब इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से अपन सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स IIT रुड़की, ये इंट्रोडक्शन आ गया। नेक्स्ट ये ऑब्जेक्टिव है टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और लास्ट में जैसे अपन लेफ्ट साइड में देखना है ना, लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट अपन इजीली इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये अपने लिए फैसिलिटी है। और बेटा इससे फेमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोरोना के केसेस जिस हिसाब से चल रहे हैं और ये ऐसे इश्यू और स्थिति पर सिचुएशन है, उस केस में हो सकता है कि आपके जो एक्सपेरिमेंट है इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आपकी एग्जामिनेशन भी इसी पे कंडक्ट करवाई जाए।
जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम है वो पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपके इसी प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट हो, तो इट इज नेसेसरी दैट यू मस्ट बी फेमिलियर फॉर दिस वन प्लेटफॉर्म। तो इसको बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जैसे जैसे इसमें सारे स्टेप्स गिवन है उस स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओ तो इजीली अपन उसको एनालिसिस कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ, इस लेक्चर में भी आपको स्टडी करवाऊंगा। अब जैसे अपन ने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट देखे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वेरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल फॉर एंड और नॉट नैंड नॉर एक्स और एंड एक्स और गेट। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को जैसे अपन क्लिक करें तो अपने को सारे ऑप्शन इधर लेफ्ट वाली साइड में गिवन रहेंगे। जैसे एम है, एम में क्या, टू वेरीफाई इंटरसेप्ट द लॉजिक ऑफ द ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये एम अपने को गिवन हो गया। थियोरेटिकल वाले पार्ट में देखें तो इसमें इंट्रोडक्शन गिवन है। इंट्रोडक्शन में जैसे एंड गेट को देखें, जैसे अपन फर्स्टली अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं, एंड गेट की, तो एंड गेट की स्टडी के रेस्पेक्टिव देखें तो एंड गेट का ये दिस इज द लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सिंबल, इनपुट इज ए बी, आउटपुट इज वाई, ट्रुथ टेबल इज वाई, वाई इक्वल्स टू ए इनटू बी, ए और बी के रेस्पेक्टिव ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल आ गया। इसके बाद इसका सिंपल लॉजिक डायग्राम है ना, सिंपल इसको देखें, ए सिंपल टू इनपुट लॉजिक एंड गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द आरटीएल। अभी जैसे मैं तुम्हारी क्लास भी ले रहा हूँ ना जिसमें लॉजिक फैमिली को मैं पढ़ा रहा हूँ, लॉजिक फैमिली की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें भी अपन क्या कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर आईसी या जो भी सर्किट गिवन है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉजिक से। लॉजिक दैट मींस द रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, उनके रेस्पेक्टिव अपन इंटरनल इसको डिजाइन कर रहे हैं। जैसे इस वाले अपन देख रहे थे ना मैनुअल में, ये जैसे आईसी गिवन है 7408। अभी जैसे प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो अपने को एक आईसी प्रोवाइड कर भी देगी कि भाई आईसी 7408 एंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आप लैब में जाएंगे, एक आईसी इशू करवाएंगे, आईसी का नंबर क्या रहेगा 7408। तो ये आईसी आपको मिल जाएगी, ब्रेड बोर्ड पर कनेक्शन करेंगे, आउट इनपुट देंगे और आउटपुट उसको मेजर करेंगे, वेरीफाई करेंगे ट्रुथ टेबल को। पर अगर अपन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो इस आईसी का, इस वाली आईसी का 14 पिन आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस फॉर्म में रहेगा, इस तरह से रहेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर। इट इज ए ऑपरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर एंड द ट्रांजिस्टर। और इसको बोलते क्या है इस लॉजिक को, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, आरटीएल। क्योंकि इट कॉम्बिनेशन कैसे बना है, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से, सो इट इज नोन एज द रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से अपन एंड गेट को वेरीफाई करवाएं, एंड गेट को वेरीफाई करवाना हो तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो उसको अपन देखते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ए पे अपन ने दिया 1 और बी पे दिया 0। ठीक है, ए पे अपन हाई लॉजिक कनेक्ट करते हैं, इसको वीसीसी से कनेक्ट कर दिया ए लॉजिक को, इसको हाई लॉजिक दे दिया, 1 दे दिया। 1 देने के बाद क्या होगा, ये 1 किस ए इक्वल टू 1 किससे कनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर T1 से। तो ट्रांजिस्टर T1 किस में जाएगा, ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन का मीनिंग क्या रहेगा, सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड में ये इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट, है ना। ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज ए स्विच, स्विच की फॉर्म में अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन मोड में है इट इज ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन दैट मीन इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट। हेलो, हाँ तो 28 में बचे कितने दिन हैं? अब उसने भी अभी अभी तक आज की डेट तक देखो। एक दो दिन में तो बचे कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली? अपन ये अप्रोक्सीमेटली आगे अप्रोक्सीमेटली अगर कुछ छोड़ दिया जा सकता है या कोई आ भी सकता है, कोई जा भी सकता है, तो उसी टाइप में हो जाएगा। तो इसमें ये इंक्रीज हो रही थी। हाँ हाँ इंक्रीज हाँ
ऐसे लिख लिया था, अभी आपको काफी मजे आएंगे हमें ना, ठीक है ना? So in this case, for example, जैसे a equals to 1 लिया, a equals to 1, that means the a equals to 1, that means the transistor T1 will work in the saturation mode. अब ये ट्रांजिस्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूं तुम्हें कि ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज ए स्विच। मैं ट्रांजिस्टर को अपन एज ए स्विच भी काम में ले सकते हैं। स्विच का मीनिंग क्या रहेगा, या तो वो ऑन रहेगा या वो ऑफ रहेगा। पहली चीज, ट्रांजिस्टर की ऑन वाली कंडीशन कब आएगी कि जब इसके बेस टर्मिनल पे, जैसे इसके बेस टर्मिनल, ये ट्रांजिस्टर है तो इसके 3 टर्मिनल है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। अगर इसके बेस टर्मिनल पर हाई लॉजिक अपन कनेक्ट करें, इसका मतलब क्या रहेगा, ट्रांजिस्टर किस में जाएगा, ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ट्रांजिस्टर T1 विल बी इन सैचुरेशन मोड। सो इन केस ऑफ सैचुरेशन मोड, ट्रांजिस्टर T1 विल बी इन ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन में स्पेशलिटी क्या रहती है, इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट, है ना। पॉइंट टू बी रिमेंबर, व्हेन द ट्रांजिस्टर T1 in the saturation mode or on condition, so it is working as a short circuit, ठीक है। अब बी वाले केस में अपन जीरो अप्लाई कर रहे हैं, लो अप्लाई कर रहे हैं, तो लो अप्लाई करेंगे बेस किसके, T2 के बेस पे। T2 ट्रांजिस्टर के बेस पे लो अप्लाई करेंगे तो T2 ट्रांजिस्टर किस में जाएगा, ऑफ कंडीशन में। ऑफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कट ऑफ कंडीशन से। ऑन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सैचुरेशन कंडीशन से। ऑफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कट ऑफ मोड से। कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह, है ना। ट्रांजिस्टर T2 कैसे वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो पॉइंट रिमेंबर हुआ, अगर बेस पे हाई है ट्रांजिस्टर T1 ऑन कंडीशन, सैचुरेशन मोड, शॉर्ट सर्किट। अगर इसके बेस पे और जीरो अप्लाई करेंगे, लो अप्लाई करेंगे, उस केस में ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड, ऑफ कंडीशन, ओपन सर्किट। इज इट क्लियर। अब जैसे ए पे 1 करा, बी पे 0 अप्लाई करा। ए पे 1 करा तो ये सैचुरेशन मोड में गया T1, ऑन कंडीशन रहेगा, इट इज वर्किंग एज ए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट और बी वाले पे 0 अप्लाई करा तो T2 किस में गया, कट ऑफ कंडीशन में, ऑफ मोड में रहेगा, इट इज वर्किंग एज ए ओपन सर्किट। अब ये सर्किट है, जैसे VCC सप्लाई है, VCC सप्लाई से अपन देंगे तो करंट ऐसे फ्लो करी हो, ग्राउंड में जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये VCC है और अब पिन में देखें तो VCC एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, 14 नंबर की पिन से। ग्राउंड किससे कनेक्टेड है, 7th वाली पिन से। तो 14th वाली पिन से ये कनेक्टेड है, 7th वाले से ये ग्राउंड कनेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे अपन सप्लाई देंगे, ये शॉर्ट सर्किट है तो करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगी शॉर्ट सर्किट से। बट ये ओपन सर्किट है तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ये T2 किसमें, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती, शॉर्ट सर्किट से करंट फ्लो करती है। तो ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगी तो आउटपुट क्या बन गया, ये 0 बन गया। क्यू पे आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। बात आई समझ में। बाय द वे, ए और बी दोनों पे अपन 1 1 अप्लाई कर दें। ए पे 1 अप्लाई करा, ये शॉर्ट सर्किट बना। बी पे 1 अप्लाई करा, ये भी शॉर्ट सर्किट बना। तो शॉर्ट सर्किट केस में क्या, यहाँ से भी करंट फ्लो हो जाएगी, यहाँ से भी करंट फ्लो हो जाएगी, तो आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट नॉन जीरो आ जाएगा। तो ये आउटपुट नॉन जीरो आ गया, 1 आ गया। ए और बी दोनों पे 1 1 है तो आउटपुट क्या है, नॉन जीरो है, 1 है। समझ में आया ये सभी के। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे अभी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो अभी ऑनलाइन आप मुझसे पूछ सकते हो। अक्षता, अक्षता, पारा सर। यस सर। अभी आपकी समझ में आया इसका ऑपरेशन, हाँ सर। है ना। किसी को कोई भी डाउट हो ना बेटा, तुम मुझसे बीच में पूछ सकते हो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि वर्चुअल लैब पे अपने को फेमिलियर होना ही है, क्योंकि इस पे एग्जाम भी कंडक्ट हो सकती है, आपने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करने हैं। तो इससे फेमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके सारे ऑपरेशन, सारी कंडीशन अपने को समझनी है। कोई भी डाउट हो तुम बीच में पूछ सकते हो। और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बेटा, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा ईजी है। अपन इजीली अपन इसकी सारी स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, सारा सारा क्लियर होता जाएगा। और मैं तुम्हें लेक्चर में ही बताऊंगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एंड गेट का सारा अपन ने ट्रूथ टेबल स्टडी कर ली, सिंबल लॉजिक स्टडी कर ली, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका अपन ने स्टडी कर लिया, आरटीएल लॉजिक है। अब इसके ऑपरेशन को देखते हैं। तो एम अपन ने स्टडी कर लिया, थ्योरी स्टडी कर लिया, अब प्री टेस्ट पे गए जैसे अपन। तो प्री टेस्ट बेसिकली किससे रिलेवेंट है,
इस तरह से। तो ये एक्चुअली क्या एक्सरसाइज है, जैसे कोई भी अपन एक्सरसाइज करते हैं ए बी, जैसे अपन पुट ऑन करा जो अपन ने स्टडी करी हुई है, तो उसके रेस्पेक्टिव अपना एनालिसिस भी हो जाएगा एट ए टाइम। जैसे 1 आउट ऑफ 5, तो 1 सही है और 4 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो ये अपन इजीली पढ़ के जो अपन ने थ्योरी क्लासेस ली उनको अटेंड करके इसकी एक्सरसाइज भी अपन कर सकते हैं। ये उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं रिलेवेंट टू दिस वन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये प्री टेस्ट हो गया। नेक्स्ट वाला सेक्शन क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, जैसे इसमें बिल्कुल इजी गोइंग बता रहे हैं। फर्स्ट जैसे एंड गेट अपन स्टडी कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या है, कनेक्ट द सप्लाई प्लस वीसीसी। ये क्या है, प्लस वीसीसी। प्लस वीसीसी दैट मीन द +5 डीसी वोल्टेज। जब तक अपन बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक अपन इसमें ना बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे ना, जैसे इसको मैं दोबारा बताता हूँ एक बार। इस वाले केस में जब तक अपन यहाँ बैटरी ये वीसीसी कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, है ना। तो बैटरी इज एसेंशियल पार्ट टू डिजाइन ए पर्टिकुलर सर्किट। तो ये वाला सेक्शन अपन यहाँ कर रहे हैं। तो so firstly connect the supply VCC to the circuit. This one section the particularly supply, connect the supply +5 वोल्ट टू द सर्किट। सबसे पहले अपने को बैटरी कनेक्ट करनी है, वीसीसी कनेक्ट करना है, उसके बाद ही सर्किट ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रेस द स्विच फॉर इनपुट ए एंड बी। अब ए और बी जो इनपुट स्विच है उस केस की अपन ऑन ऑफ कैसे करेंगे। अगर ये 1 पे है तो ये ऑन स्टेट है, अगर ये 0 पे है तो ये ऑफ स्टेट रहेगा। ये स्टेप सेकंड है स्विचेस के बारे में। थर्ड वाली क्या है कि बल्ब अगर ग्लो करेगा, जैसे बल्ब ये येलो ग्लो कर रहा है तो आउटपुट क्या है, हाई है। बल्ब अगर ऑफ है, ग्लो नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या है, आउटपुट क्या है, लो है या ऑफ स्टेट है। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट सिंपल सा प्रोसीजर है इसका। नेक्स्ट अपन जैसे आप सिमुलेट करें इसको, सिमुलेट जैसे अपने को किसको करना है, एंड गेट को। जैसे एंड गेट को सिमुलेट करना है, एंड गेट को सिमुलेट करने के लिए ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ो पहले इसके। इंस्ट्रक्शन क्या है, कनेक्ट द बैटरी। सबसे पहले कनेक्ट द बैटरी करनी है। प्रेस द स्विच S1 टू कनेक्ट द सर्किट। बैटरी को सर्किट से कनेक्ट करने के लिए स्विच 1 को ऑन करना है। स्विच 2 को किससे कनेक्ट करना है, इनपुट A से करना है। स्विच 3 को किससे कनेक्ट करना है, B से कनेक्ट करना है और आउटपुट मेजर करना है। सिंपल सा ऑपरेशन है। अब जैसे यहाँ देखो इसमें, तो सबसे पहले बैटरी कहाँ है, ये वाली बैटरी, तो इसको डबल क्लिक करो, ये कनेक्टेड हो गया। इसको डबल क्लिक करते क्या आ जाएगा, ये कनेक्टेड आ जाएगा, कनेक्शन हो गया। अब इस वाला ये रेड बना हुआ, मतलब ये बैटरी अभी आगे वाले सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं कनेक्टेड है कि अपन ने स्विच 1 को ऑन नहीं करा। अब इसको ऑन करो, ऑन करते ये ग्रीन हो गया। ग्रीन होने का मतलब क्या है, ये बैटरी किससे कनेक्टेड हो गई, इस वाले सर्किट से, आगे वाले सर्किट से वीसीसी कनेक्ट हो गया। अब अपन इनपुट को चेंज करेंगे ए और बी को, तो आउटपुट चेंज, आउटपुट को मेजर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अपन ने देखा है कि इस वाली टेबल में, ट्रूथ टेबल में, जब ये दोनों 1 1 हो, ए और बी दोनों हाई हो, उसी केस में बल्ब ग्लो करेगा, यानी आउटपुट 1 आएगा। अदरवाइज क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। तो यहाँ देखें अपन, जब दोनों को 1 करें, इसको 1 कर दिया, ग्रीन हो गया, इसको 1 करा, ग्रीन, तो ये बल्ब ग्लो कर गया, देखो। अब स्विच 3 को जैसे ऑफ करें, यानी एक को ऑन करा, ये दूसरे को ऑफ करा, तब भी बल्ब क्या है, ऑफ स्टेट में, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बल्ब ग्लो कब करेगा, आउटपुट हाई कब आएगा, जब दोनों क्या होने चाहिए, ऑन कंडीशन। इस तरह से, तो इस तरह से अपन सिमुलेशन कर सकते हैं इजीली। तो सिंपल सा प्रोसेस है सिमुलेशन का, अपन इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये सिमुलेशन वाला प्रोसीजर हो गया, ये सिमुलेशन वाला क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट में वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबमिट क्वेश्चन करके अपन अपनी नॉलेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस में बुक्स के वैल्यू, बुक्स के लिंक गिवन है, थ्योरी का जो नोट्स हैं, ऑनलाइन जो अवेलेबल नोट्स हैं उनके लिंक गिवन है, यहाँ से भी अपन स्टडी कर चुके हैं, कर सकते हैं। बाकी आपको नोट्स मैंने इजीली पहले अवेलेबल करवा दिए हैं, तो उससे भी पढ़ सकते हो। ये बात में फीडबैक करूँगा। तो अल्टीमेटली क्या करना है अपने को, कि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट क्या हैं, यहाँ से अपने को ये स्टडी कर लेने। तो इस वाले प्लेटफॉर्म से जरूर अपने को फेमिलियर होना है, इस पे ही परफॉर्म करना है, इस पे स्टडी करनी है। और इसको बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा।
ठीक है। मैनुअल मैं आपके गूगल क्लासरूम पर डाल दूंगा। लिंक मैंने ये आपको आपके ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दिए। इस ऑनलाइन लेक्चर को मैं बाकी कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। तो बाकी आज अपन एंड गेट को ही पढ़ते हैं। आज इसी को स्टडी करो, इसी को पढ़ो जो मैंने लेक्चर बताया हुआ है। बाकी अपन जो रिमेनिंग गेट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है। और कोई इश्यू या कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, अभी पूछ सकते हो, है ना, लैब के रेस्पेक्टिव। पर ये वर्चुअल लैब से जरूर अपने को बेटा फेमिलियर होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सिंपल है, इजी है और काफी बच्चे इसको यूज में ले रहे हैं। एनआईटी, आईआईटी और कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जो ड्यू टू द कोविड जो फिजिकली लैब्स अपने को अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, तो इसलिए क्या है कि अपन इस प्लेटफॉर्म को इजीली काम में लेके यूज कर सकते हैं। सिंपल है, इजी है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू आती है तो मुझसे डिस्कशन। ठीक, ओके, थैंक यू।